अब करना क्या है मेरे को, अब मेरे को करना ये है कि यहाँ पे जो मेरा शो डाटा है, कि जब मैं इसको सेलेक्ट करूँ ना तो ये सिर्फ इतना शो करता है, तो इतना शो नहीं करना चाहिए, पूरा व्यू दिखना चाहिए। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक पार्शियल व्यू बनाना पड़ेगा। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज पार्शियल व्यू। पार्शियल व्यू एक्चुअल में क्या है, पार्शियल व्यू एक ऐसा HTML व्यू है जो एक दूसरे व्यू के अंदर डिस्प्ले होगा, या सब व्यू जैसा बोल सकते हो। एक व्यू के अंदर रेंडर होने वाला व्यू रहेगा वो, तो उसके पास कैपेबिलिटी रहती है कि वो दूसरे व्यू में रेंडर हो सकता है। तो उसके बाद वो लोग एक क्वेश्चन ये करते हैं कि हाउ कैन आई क्रिएट ए पार्शियल व्यू दैट इज शेयरेबल इन इंटायर प्रोजेक्ट। मतलब एक ऐसा व्यू कैसे मैं क्रिएट करूंगा जो पूरे इंटायर प्रोजेक्ट में शेयरेबल रहेगा, हर जगह यूज हो। कैसे करूंगा, व्यू बना के शेयर में डालूंगा। एग्जैक्टली, दम वेरी गुड, बहुत दिमाग से आंसर दिया। समझ में आया क्या, व्यू बनाने का पार्शियल व्यू और उसको शेयर्ड में डाल देने का, तो वो हर जगह एक्सेसिबल रहेगा मेरा। तो फिलहाल मेरे को अभी हर जगह एक्सेस नहीं करना है, मेरे को खाली यही इसमें दिखाना है। तो मैं अपना जो शो डाटा वाला व्यू है वहाँ पे एक व्यू ऐड करता हूँ, वो व्यू का नाम दे दिया मैं, एक पार्शियल व्यू बनाना है मेरे को। तो ऐड व्यू, ठीक है। तो ये व्यू क्या करेगा, ये व्यू प्रोडक्ट की डिटेल बताएगा। तो अंडरस्कोर एक कन्वेंशन है कि अंडरस्कोर लगा, इसका मतलब ये पार्शियल व्यू है, ठीक है। अंडरस्कोर प्रोडक्ट डिटेल्स, स्ट्रांगली टाइप्ड होगा ये व्यू। मतलब स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को मॉडल डालना रहेगा इसमें, पूरे पूरे प्रोडक्ट का डेटा बताना है। तो स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू है ये। तो ये स्ट्रांगली टाइप कौन से टाइप से बाइंड होगा, प्रोडक्ट टाइप से, प्रोडक्ट टाइप से बाइंड होगा, बराबर। प्रोडक्ट टाइप से बाइंड होगा, ये मार्क करने मत भूलना जब पार्शियल व्यू क्रिएट करोगे। तो क्रिएट एज पार्शियल व्यू, समझ में आया। तो क्रिएट एज पार्शियल व्यू किया मैं, तो क्या करना है मेरे को, राइट क्लिक करना है, ऐड व्यू करना है, व्यू का नाम देना है, वेजर है ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा, क्रिएट स्ट्रांगली टाइप, अगर लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। लेकिन स्ट्रांगली टाइप मैं लूंगा क्योंकि मैं वहाँ से मॉडल पास करूंगा, जो मैं वापस भेजूंगा ना पार्शियल व्यू को मॉडल भेज दूंगा मैं डायरेक्ट, वो मॉडल डिस्प्ले हो जाएगा इसमें। तो मॉडल लिया मैं यहाँ से, सेलेक्ट किया, एम्प्टी व्यू लेना है अभी फिलहाल मेरे को, या अगर सिंगल प्रोडक्ट डिस्प्ले भी करना है तो डिटेल्स व्यू ले लो, तो प्रोडक्ट की डिटेल आने लगेगी नीचे। तो डिटेल्स ले लिया, तो कुछ कोड भी आ जाएगा लिखा हुआ डिटेल्स का, मतलब व्यू बन के आ जाएगा, समझा। ऐड, तब मेरे को क्या क्या डिटेल डिस्प्ले करना है वो यहाँ पे मेरे को बताना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो लीजेंड में प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो नहीं चाहिए मेरे को कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ, उसको मैंने कट कर दिया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, नेम लिखा हुआ आएगा, तो ये नेम आएगा, उसका डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा, उसकी प्राइस भी आ जाएगी। तीन ही चीज़ है, तीन चीज़ों को रहने देता हूँ मैं वैसे, ठीक है। ये एडिट बटन मेरे को नहीं चाहिए उसके आगे, तो उसको मैंने कट कर दिया, समझा इतना। तो ये व्यू डिस्प्ले होगा, लेकिन ये व्यू के लिए कोई एक्शन मेथड तो चाहिए, हर व्यू के लिए एक एक्शन मेथड रहता है ना, वो एक्शन मेथड से आगे ही व्यू की तरफ जाता है, फिर एंडिंग में रिटर्न व्यू लिखते हैं। तो अब ये तो नॉर्मल व्यू है नहीं, तो इसमें कोई पर तो लगा नहीं, ये क्या है, पार्शियल व्यू है। तो एक एक्शन मेथड लेना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। तो यहाँ पे लिया मैं एक्शन मेथड पब्लिक, ठीक है। हम लोग नॉर्मल व्यू रहता है तो व्यू रिजल्ट लिखते हैं, बराबर। पार्शियल व्यू है तो क्या लिखेंगे, पार्शियल व्यू रिजल्ट, और उसका नेम दे देंगे प्रोडक्ट डिटेल्स। कौन से प्रोडक्ट की डिटेल डिस्प्ले करना है उसका आईडी यहाँ पे होना चाहिए, बराबर ना। उसका आईडी होगा तो जब भी तो समझ में आएगा। और ये रिटर्न क्या करेगा, अब देखो, हाँ पार्शियल व्यू, जब व्यू रिजल्ट रहता है तो हम लोग नीचे खाली व्यू लिखते हैं, पार्शियल व्यू रिजल्ट है तो नीचे क्या लिखेंगे, पार्शियल व्यू में बताने का उसका नाम, ये वाला कंस्ट्रक्टर लगेगा, व्यू का नाम भी बताओ और उसका मॉडल भी बताओ। तो व्यू का नाम बताया तो मैं, अभी तो मेरे को पता ही है व्यू का नाम क्या है, क्या है वो किधर क्रिएट हो गया, ये किधर क्रिएट हो गया, व्यू
में प्रोडक्ट में ना, कहाँ है, दिख नहीं रहा मेरे को। अच्छा हाँ, पहला नंबर खराब हो गया। ये हो गया उसका नाम, और उसके लिए मॉडल, तो उसके लिए मॉडल वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर देंगे यहाँ पे, बराबर ना। अब मॉडल में आएगा कहाँ से डेटा, जो आईडी आई है ना, कॉन्टेक्ट से पूरा निकालो, आईडी से फिल्टर करो, उसमें डाल दो। तो कॉन्टेक्ट का ऑब्जेक्ट ऊपर सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट है, प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट ऑल डॉट वेयर एक्स सच दैट एक्स डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स आईडी डॉट सिंगल भी लिख सकते हो। तो इसका रिटर्न टाइप क्या बनेगा, प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट। समझ में आया। और पार्शियल व्यू का मॉडल भी एक प्रोडक्ट ही है, प्रोडक्ट सेलेक्ट किए ना स्ट्रांगली टाइप में जाके, नहीं देखना है तो देखो, इधर दिख जाएगा, ये देखो। तो ये रिटर्न करेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ रेंडर कैसे होगा ये। हाँ अभी ये तो व्यू उधर जाएगा कैसे, वहाँ पे आएगा जेक्वेरी का काम। इतना समझा कि नहीं, पहले वो बताओ, इतना समझा कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर एमवीसी में जॉब करते हो ना, तो तुमको दिन में 10 बार कम से कम ऐसा फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, कम से कम बोलो, इतना ज़्यादा इसका यूज़ है। तुम कोई भी एप्लीकेशन देखो ना, ये सिलेक्ट करो ये बनता है, वो सिलेक्ट करो वो बनता है, वो सिलेक्ट करो वो बनता है नीचे, फिर उसमें कुछ सिलेक्ट करो नीचे कुछ और बन जाता है। ऐसे डायनामिक एप्लीकेशन कितनी सारी देखते हो तुम, उस सब के सब में ये जो कंसेप्ट पता है वो यूज़ होता ही है। तो मेरे को पता इसमें डाउट क्या है, अभी इसमें कुछ समझा या कुछ नहीं समझा, अगर कुछ नहीं समझा, सवाल पूछने इतना भी नहीं समझा अभी डाउट। कौन बोला, नहीं जो बोला उसके हिसाब से रिपीट करो ना, फिर पूरा क्या आधा आगे कैसा। देखो मेरे को करना क्या है, मैं पहले कैसा करता था, ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करता था, तो प्रोडक्ट आईडी कहाँ पे जाता था, वही जो पेज होता था ना मेरा, ये मेरा पेज होता है, यहाँ पे मैं जेक्वेरी लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन बनाने का कोड लिखता हूँ। जैसे मैं इससे सेलेक्ट करता हूँ तो जेक्वेरी कॉल होता है। कौन सा कोड कॉल होता है, ये कोड कॉल होता है, ये वाला कोड कॉल होता है। क्या कॉल होता है, जैसे मैं इसको चेंज किया तो इसी के ऊपर लिखा हुआ ये कोड, ये जो मैं सेलेक्ट किया ये इसके ऊपर लिखा हुआ, तो इसके सेलेक्ट करने में ये कॉल हुआ। तो ये कॉल होके करता क्या है, ये कॉल होके क्या करता है, ये यूआरएल बनाता है, प्रोडक्ट गेट प्राइस और ये वो जो भी, और ये जो होता है ना वो एक दूसरी फाइल के अंदर होता है, ये फंक्शन जो है। तो यहाँ से ये इसको कॉल कर लेता है, तो ये किसको कॉल कर रहा है, ये गेट प्राइस है मेरा, ठीक है, ये मेरा गेट प्राइस है। तो गेट प्राइस कॉल हुआ, गेट प्राइस कॉल हो गए, गेट प्राइस रिटर्न क्या करता है, गेट प्राइस रिटर्न करता है सिर्फ एक वैल्यू प्राइस। गेट प्राइस क्या रिटर्न करता है, एक वैल्यू प्राइस। तो मैं जैसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ तो उसकी एक वैल्यू आ जाती है, ये प्रोडक्ट 10 रुपये का है, ये सेलेक्ट किया ये 200 का है, ये सेलेक्ट किया ये 10,000 का है, बात समझ में आ रही। तो एक वैल्यू आती है प्राइस, तो ये एक वैल्यू जो प्राइस आती है ना, ये उठा के वापस यहाँ जेक्वेरी को देता है। जब ये वापस यहाँ जेक्वेरी को देता है तो जेक्वेरी में कहाँ पे आता है, वो जेक्वेरी में वो ये डेटा वेरिएबल के अंदर आता है। मेरे को तो जेक्वेरी में नहीं रखना है ना उसको, मेरे को तो यूजर को दिखाना है, यूजर नीचे टेक्स्ट बॉक्स बना के रखा उसमें दिखना चाहिए, तो वो डेटा को मैं टेक्स्ट बॉक्स में डाल देता हूँ txt प्राइस में। तो वो जब इधर आता है ना तो वो उसको मैं यहाँ से यहाँ भेज देता हूँ txt प्राइस में। ये फ्लो समझा, ये समझा अभी मेरे ख्याल से अभी तो क्लियर हुआ होगा थोड़ा ये डायग्राम से। किसी को बनाना है तो बना लो, मिट जाएंगे। अगर ये तुम लोग को समझ गया और तुम लोग खुद से बनाने लगे ना तो समझ लेना तुम लोग का एमवीसी का पैसा वसूल, खाली इतना भी समझ गया।
ये सब जो कोड लिख रहा है ये सब HTML थोड़ी है, ये सब तो स्क्रिप्ट है ना। स्क्रिप्ट मतलब जावा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब बाय डिफॉल्ट जावा स्क्रिप्ट, सब जावा स्क्रिप्ट का ही कोड है। एक्चुअली हम लोग बोलते हैं उसको jQuery, लेकिन वो सिंटैक्स तो जावा स्क्रिप्ट का ही फॉलो करता है। jQuery जो है जावा स्क्रिप्ट में ही बनी हुई एक लाइब्रेरी है। जैसे पहले कैसा होता था कि देखो ये सेलेक्ट करना है ना CBO नेम को, तो देखो जावा स्क्रिप्ट में ऐसा लिखना पड़ता था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम या गेट एलिमेंट बाय आईडी, ऐसा कुछ। फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी लिया तो तू यहाँ पे आईडी पास करता था, जैसे ये आईडी में पास किया txt प्राइस। अब ये इसका एक ऑब्जेक्ट बनता था, तो तू यहाँ पे उसका एक ऑब्जेक्ट बनाता था, हाँ कि ये क्या है, ये मेरा txt है। अब उसमें देखो वैल्यू सेट करना है, तो फिर तू लिखता था कि हाँ ये txt में मतलब उसको लेके कुछ भी। लेकिन jQuery कितना उसको आसान कर देता है, देख ना, खाली डॉलर लिख के तू आईडी लिख दे, वो सब समझ लेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये तो फिर भी कोई बड़ा काम नहीं है jQuery का। उससे बड़ा काम कैसा है, जैसे फॉर एग्जांपल तेरे को कोई बटन के क्लिक पे कोई फंक्शन कॉल करना है, तो पहले कैसा लिखना पड़ता, बटन के जो HTML कोड रहता था ना, वहाँ जाके अपने को ऑन क्लिक करके एट्रीब्यूट लगाना पड़ता था। ऑन क्लिक में एक फंक्शन का नाम लिखते थे, वो फंक्शन अपन ऊपर जाके स्क्रिप्ट में लिखते थे, फिर ऑन क्लिक होता था तो वो स्क्रिप्ट कॉल होता था। जहाँ jQuery बोलता है तुम खिचड़ी मत बनाओ कोड, जो करना है स्क्रिप्ट में करो, स्क्रिप्ट के ओपन। अभी मैं यहाँ HTML में जाके txt प्राइस के आगे जाके कुछ लिखा गया, नहीं लिखा, मैं CBO नेम जो मेरा MVC से बन रहा है वहाँ पे जाके मैं कुछ जावा स्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट लिखेगा नहीं। जावा स्क्रिप्ट में मेरे को करना पड़ता था ये सब, jQuery में वो करना। jQuery बोलता है क्या, डॉलर डॉट ये लिख दो, डॉट चेंज लिख दो, वो खुद से इंसर्ट कर देता है चेंज एलिमेंट रन टाइम में। होता वही है, होता जावा स्क्रिप्ट भी आता है बैकग्राउंड में। हाँ, तो अब ये पूरा कोड तो है जावा स्क्रिप्ट का ही ना, मेरे को लग रहा है jQuery है, लेकिन इंटरनली तो है वो जावा स्क्रिप्ट, तो ऑलवेज स्क्रिप्ट टैग में ही होना चाहिए। इसको समझा मैं, इतनी बड़ी बकवास किया। तो दूसरे क्वेश्चन पूछने से भी अपना फायदा होता है, जैसे अभी सईद के पूछने से फायदा हुआ ना किसी न किसी का, अनस का भी हुआ होगा, समझा नहीं होगा लेकिन पूछा नहीं होगा तो jQuery जैसे मैं इसको कॉल किया, जैसे मैं इसको कॉल किया तो इसने jQuery को कॉल किया, jQuery ने क्या किया, गेट प्राइस को कॉल किया, गेट प्राइस ने क्या किया, डेटा को दिया, डेटा ने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स में सेट कर दिया। सिंपल फ्लो है। अब मेरे को ये फ्लो के अंदर ये सब तो सेम रखना है, इसके ऑन चेंज पे jQuery कॉल होना चाहिए, उसके उससे वो URL कॉल होना चाहिए गेट प्राइस वाला, लेकिन गेट प्राइस वाला अब वो डेटा नहीं रिटर्न करेगा। गेट प्राइस वाला अब क्या रिटर्न करेगा, एक पार्शियल व्यू रिटर्न करेगा। तो अब मैं यहाँ पे गेट जेसन फंक्शन नहीं यूज कर सकता, क्यों, क्योंकि अभी तक गेट प्राइस का रिटर्न टाइप क्या था, जेसन था, तो मैं गेट जेसन चला लिया, लेकिन अब उसका रिटर्न टाइप क्या है, पार्शियल व्यू, तो इसमें नहीं चलेगा। तो उसके लिए जो फंक्शन है वो डॉलर डॉट लोड, id डॉट लोड, सॉरी id डॉट लोड। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ कैन आई कॉल सर्वर साइड फंक्शन यूजिंग jQuery, और व्हाट आर द मेथड्स फॉर कॉलिंग सर्वर साइड फंक्शन यूजिंग jQuery। तो तीन मेथड है, डॉलर डॉट गेट जेसन, डॉलर डॉट एजेक्स और id डॉट लोड, तीन फंक्शन। ये इससे पहले बताया हूँ मैं, याद है तुम लोग, मैं बोला फिर आएगा, ऐसा बोला भी था। इससे पहले क्या क्वेश्चन बोले, हाउ कैन आई कॉल सर्वर साइड फंक्शन यूजिंग jQuery। ये सब सर्वर साइड फंक्शन ही है ना, गेट प्राइस ये वो सब, ये सब सर्वर साइड है, C# में लिखा हुआ है वो। तो मेरे को ये कोड को थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ेगा। आप बात समझिए क्या मैं क्या बोला, ये कोड को मेरे को ऑल्टर करना पड़ेगा। अब गेट जेसन नहीं चलेगा मेरा, तो इसको मैं पूरा कमेंट कर देता हूँ। URL लेकिन मेरे को अभी भी लगेगा, URL अभी भी वही कॉल होगा, बराबर ना, मतलब URL में मैं अपने फंक्शन पार्शियल व्यू वाले फंक्शन का नेम डालूंगा। तो मैं इसको किया Ctrl+K+C, ये हो गया कमेंट। अब यहाँ पे मैं पार्शियल व्यू रिटर्न जो करने वाला है वो URL डालूंगा, तो उसका फंक्शन का नाम क्या है, पार्शियल व्यू रिटर्न कर रही है प्रोडक्ट डिटेल्स, ये डाल दिया। ID उसमें भी जाएगा, देखो उसमें भी ID है, यहाँ पे जैसे ऊपर था, तो ID इसमें भी आने वाला है, तो उसको तो सोचना ही नहीं है। ID आएगा, ID आने के बाद पार्शियल व्यू रिटर्न करेगा। तो अब पार्शियल व्यू रिटर्न करेगा तो वो रेंडर होने के लिए नीचे एक डिव चाहिए उसको, तो वो डिव मेरे को बनाना पड़ेगा जाके। तो अभी मैं क्या बनाया हूँ, टेक्स्ट बॉक्स बनाया हूँ। अभी टेक्स्ट बॉक्स तो अब जरूरत नहीं है ना मेरे को, तो टेक्स्ट बॉक्स को कमेंट कर दिया मैं।
इसको एक आईडी दे दिया, आईडी यहाँ पे दे दिया, समझ लो जो पार्शियल व्यू वेंडर होने वाला है, तो प्रोडक्ट डिटेल। DIV प्रोडक्ट डिटेल्स करके इसका आईडी दे दिया। इसके अंदर आने वाली है सब चीज़, तो इसके अंदर अभी कुछ नहीं रहेगा, वो तो डायनामिकली आएगा ना, तो इसके अंदर अभी कुछ नहीं रहेगा। तो इसके अंदर क्या आएगा पहले उसको लिख देता हूँ मैं, उसको मेरे को सेलेक्ट करना है, तो मैं ऐसा लिखूंगा, हैश लिखूंगा, कंट्रोल V लिखा, ये सेलेक्ट हुआ, डॉट लोड, लोड में क्या लिखूंगा, बस दैट्स इट, खत्म, कुछ और कुछ करना ही नहीं है, वो लोड कर देगा उसके अंदर, किसको, पार्शियल व्यू को, बस इतना ही है। इतना है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है उसको। अगर नहीं समझा ना तो तुम लोग देखते ही रह जाओगे jQuery के फंक्शंस, अजीब अजीब से फंक्शंस कॉल होते हैं। पाँच 50 को छोड़ता हूँ, 6:15 की है ना, 6:16 की है ना मगर 20 मिनट मिलेगा पूरा, अभी 20 मिनट है, मैं 20 नहीं, आधा घंटा है पूरा। तो शो डेटा, अभी मैं इसको सेलेक्ट किया, दिखा कुछ, ओह गॉड, मेरे को इतना साफ दिख रहा है, ये बड़ा नहीं हो रहा, ये कैसे होता था ये, अभी देखा, ऐसा लग रहा है कि हम लोग सर्वर साइड से ट्रैवर्स करके आ रहे हैं, डेटाबेस में जाके आ रहे हैं, MVC भाई, ऐसी पैसा थोड़ी मिलता है। समझ में आया क्या? तो ऐसा कुछ काम का लगा कि नहीं, इससे बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, एक्चुअली इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं चाहता हूँ कुछ और बना हुआ आना चाहिए, तो वो व्यू में डालने का, और बूटस्ट्रैप के कंट्रोल विंट्रोल जो भी तो सादा है ना, तो भाव हाँ महंगे वाले कंट्रोल जितना डालने हैं डालो, वो सब आएगा उसके अंदर, वो सब एकदम फॉर्मेटेड आएगा। थोड़ा सा फॉर्मेट करता हूँ मैं, कैसे डिस्प्ले करना है मेरे को, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट नेम करके फिर प्रोडक्ट का एक्चुअल नेम आना चाहिए ना, तो नहीं डिज़ाइन करते चलो, प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ आएगा, फिर एक्चुअल प्रोडक्ट का नेम आएगा, तो एक्चुअल प्रोडक्ट का नेम कहाँ से आएगा, मॉडल में से, @model.name, ये हो गया इतना। ठीक है, समझा क्या? एक के बाद एक अगर डिस्प्ले करना है तुमको वैसे ही, तो वो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो प्रोडक्ट का नेम, तो अभी कट कर देता हूँ यहाँ से, प्रोडक्ट का नेम फॉर एग्जांपल डिस्प्ले होगा, तो डिस्क्रिप्शन जो है एक उसमें आना चाहिए, फॉर एग्जांपल कैसे बताऊँ, पैनल में आना चाहिए, पैनल में आना चाहिए, जिसका बॉक्स शेडो होना चाहिए या ऐसा कुछ करना है मेरे को, तो वो सब भी कर सकते हो तुम। तो जैसे अभी पैनल में आना चाहिए, तो पैनल कैसे बनाते हैं बूटस्ट्रैप में, डीप लेते हैं, डीप लेके क्लास इज इक्वल टू पैनल, फिर पैनल में दो सेक्शन रहता है, एक हेडर रहता है पैनल हेडिंग, और एक रहता है पैनल बॉडी, ठीक है। तो ये क्लास लिया, क्लास इज इक्वल टू
पैनल हेडिंग, और यहाँ पे एक क्लास लिया, क्लास इज इक्वल टू पैनल बॉडी। पैनल की बॉडी में आना चाहिए एक्चुअल टेक्स्ट, पैनल की हेडिंग में आना चाहिए प्रोडक्ट का नाम, बराबर। तो प्रोडक्ट का नाम आना चाहिए, तो लिखा @model.name, और यहाँ पे लिखा @model.description। दिखा क्या? ये पैनल बना है मेरा, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं तुमको, इधर लाइट नहीं है, बहुत बहुत लाइट दिख रहा है, उसका कलर चेंज करते हैं। तो ये दिखा ना पैनल बना। अभी देखो इसको, ये पैनल की बॉडी है। फॉर एग्जांपल मेरे को पैनल के लिए वो सेट करना है, स्टाइल इज इक्वल टू बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो में क्या करते थे, पानी है क्या? यहाँ पे क्या करना है मुझको, बॉक्स शेडो सेट करना है। बॉक्स शेडो कैसे करते थे भूल गए। पहले क्या लिखते हैं, कलर दे दिया मैं ब्लैक, फिर उसके बाद बॉक्स शेडो का वो तो 10 पिक्सल, फिर 10 px, बस इतना ही काम। तो कुछ आया नहीं, चालू है। पता नहीं क्यों नहीं आया, आता तो है बॉक्स शेडो कहीं से। तुम लोग को जो भी फॉर्मेटिंग डालनी है डाल सकते हैं। अभी मेरा नेट नहीं चल रहा है एक्चुअली, तो मैं अभी सर्च करके डाल दिया, या मेरे को हाँ बॉर्डर सेट कर देता हूँ। बॉर्डर में फॉर एग्जांपल मैं लिया डॉटेड बॉर्डर ले लिया। बूटस्ट्रैप का बड़ा मसला है, बहुत सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई ही नहीं होती है मुझे। अभी ये तो समझ लो हो ही है। अभी मेरे को इसको समझ लो, ये इतना जो पैनल बना है उसमें मार्जिन मेरे को छोड़ना है, तो मार्जिन छोड़ सकते हो, जो भी करना है, बहुत सारी चीज़ रहती है CSS से रिलेटेड, ये समझा। तो अभी ये चेसबोर्ड में ये प्रोडक्ट का नेम आ रहा है और ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आ रहा है। इसमें पैनल बॉडी, पैनल हेडिंग, प्राइमरी, कुछ चेंज हुआ ना, एक लाइन आ रही। एक्चुअली इसको इधर डालना चाहिए, बहुत सारी क्लास है बूटस्ट्रैप में, अगर एड़ा हो जाएगा आदमी इसको फॉर्मेट करते हुए। बहुत सारी चीज़ रहती है, वैसे वो UI वालों का काम रहता है, अपना काम नहीं रहता है। हाँ अब आया जो मेरे को चाहिए था, कुछ तो आया वैसा। बॉर्डर नहीं चाहिए, अब दिख रहा है कि हाँ वो है पैनल बना हुआ है, बराबर। तो ये राउंड कॉर्नर वगैरह जो भी है सब ऑटोमेटिक आता है बन के, वो पूरा उसके अंदर फॉर्मेट रहेगा। अभी इसके अंदर मेरे को इसका प्राइस भी डिस्प्ले करना है, तो नीचे और डाल के तुम बॉडी के अंदर जो तुमको चाहिए बॉडी फिल करते चले जाओ, तो अच्छा खासा UI बन जाता है उससे, बूटस्ट्रैप से। समझ में आया क्या? समझा?
समझा ये